लोगों का स्टूडेंट, आज की वीडियो होने वाली है कि बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखे। ठीक है, अगर आप भी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और अगर आप क्लास 10th में हो या 12th में हो, ये दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, कुछ कारणवश अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है या कहीं पे आप बिजी रहे होंगे, पेपर देने वाले बिना पढ़े कैसे एग्जाम देंगे, ठीक है, और कैसे आप 600 नंबर पूरा लेकर आएंगे। ठीक है, आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिना पढ़े 600 नंबर कैसे लाएंगे। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो कैसे आप एग्जाम में लिखोगे, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप कॉपी में क्या लिखोगे कि पूरे नंबर आप लोगों के एग्जामिनर देगा। ठीक है, आपको कैसे लिखना है, सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन विद्यार्थियों के लिए जो कि अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं और बिना पढ़े वो कॉपी लिखना चाहते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कॉपी में दिखा देता हूँ। देखिए कॉपी किस प्रकार लिखी गई है, एक कॉपी यहाँ पे है, एक कॉपी यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन ये आप लोगों को जो पढ़ा है वो लिखा है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप नहीं पढ़े हैं फिर भी आप इन क्वेश्चनों का आंसर कैसे दोगे, तो वो सब कुछ आज वीडियो में डिस्कस होगा। पूरा का पूरा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पहली बार आप एग्जाम देने जा रहे हो तो कॉपी कैसे लिखोगे सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, अगर वीडियो को पूरा देखोगे तो 95 मार्क्स आप लोगों का पक्का हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, जितना नंबर लाना चाहते हो पूरा का पूरा आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। पूरी की पूरी आप लोगों को सोल्यूशन बताने वाला हूँ, किस प्रकार लिखना है, क्या नहीं लिखना है। अगर प्रश्न नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, तो कैसे लिखोगे कि एग्जामिनर आपको नंबर पूरा का पूरा दे देगा। तो चलो लाइक कर दो, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहले जो काम करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो काम आप लोगों का यह है और इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना आप लोगों को। सबसे पहले आप एग्जाम देने जा रहे हो, पहली बार, ठीक है, एग्जाम देने जा रहे हो। सबसे पहले एग्जाम में आप दो ही पेन का यूज करो, एक काला पेन और एक नीला पेन। ठीक है, दो ही पेन आप लोगों को इस्तेमाल करना है और इसके अलावा कोई पेन नहीं लेके जाना है आप लोगों को, मात्र दो ही पेन, काला और नीला पेन लेके जाना है। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों को आएगा इस बार कि आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 20 नंबर के आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, सबको मालूम है। तो 20 नंबर तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और एक निश्चित समय दिया रहेगा आप लोगों को, उस निश्चित समय पे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना होगा। क्वेश्चन कैसे करना होता है, जैसे आप लोगों को पहला का सी रहेगा तो पहले का सी को आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को फिलअप कर देना, रंग देना है। ठीक है, इसी तरह अगर दूसरे का बी है तो दूसरे का बी ऑप्शन पे आप लोग यहाँ पे OMR सीट मिलेगी आप लोगों को, OMR सीट, और इस पे ये सब बना रहेगा। ठीक है, और इसी प्रकार आप लोगों को भरना होगा। जैसे तीसरे क्वेश्चन का डी है तो तीसरे वाले क्वेश्चन पे जाएंगे और डी वाले कॉलम को यहाँ पे फिलअप कर देंगे, और चौथे का मान लीजिए बी है तो बी वाले को आप लोग इस तरह फिलअप कर दोगे। तो ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को 20 नंबर के आएंगे। ठीक है, और 20 नंबर आप लोगों को करना है। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ यहीं पे आप लोगों को। जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने जा रहे हो, पढ़े लिखे तो हो नहीं आप लोगों भी, ठीक है, जो लोग पढ़े होंगे तो एग्जैक्ट आप लोग देंगे, जो नहीं पढ़े वो क्या करेंगे कि आपको अधिकतर ऑप्शन ए या ऑप्शन सी ही क्लिक करना है। ठीक है, अभी तक हमने जितना एनालिसिस किया उसमें हमको मालूम चला है कि या तो ऑप्शन ए सही होता है या तो ऑप्शन सी सही होता है, या तो एक प्रश्न ऐसा आएगा कि ए तथा बी दोनों सही हैं। तो अगर उस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो हमेशा आप ए तथा बी दोनों सही है इस पर मारिएगा। ठीक है, ये तो पहला रूल रहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, 20 नंबर यहाँ से उठा ले जाओगे आप। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या है, देखिए इसके बाद रूल नंबर दूसरा जो है, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और सब्जेक्टिव प्रश्न इस बार 50 नंबर के आने वाले हैं। ठीक है, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर के सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपको लिखना होगा। कैसे कॉपी में लिखा जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोगों को जो गलती नहीं करनी है वो ये गलती नहीं करनी है। देखिए फर्स्ट पेज पे आप काट पीट नहीं लिखेंगे। जितना आप काट पीट लिखोगे, जितना कचरा फैलाओगे, सब लोग रिजल्ट भी आप लोगों को उतना ही कचरा आने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट पेज पे आप लोग काट पीट नहीं करना है। जैसे मैं आप लोगों को एक कॉपी दिखाता हूँ यहाँ पे, और उससे आप लोगों को पूरा एनालिसिस हो जाएगा। देखो ये फर्स्ट पेज है, मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। देखो ये फर्स्ट पेज है, इसने कहीं पे भी गलती नहीं किया। देखो प्रश्नोत्तर संख्या 12 डाला है और देखो कितना अच्छा से साफ सुथरा लिखा गया है। पूरा पेज आप देख रहे हो, कहीं काट पीट दिख रही है, भले ही आप गलत लिखो, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। आपका फर्स्ट पेज आप बिल्कुल काट पीट नहीं होना चाहिए। देखो पूरा नंबर इसको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये काम करना आप लोगों को। देखो फर्स्ट पेज पे आप लोगों को काट पीट नहीं करना, जो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपकी राइटिंग जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जितना हो सके, जितना आप बेहतरीन आप लिख सकते हो उतना अच्छी राइटिंग अगर आप लिखोगे जिस प्रकार आपने दिखाया और उस प्रकार लिख दोगे तो नंबर आप लोगों के पूरे मिल जाएंगे, भले ही आपने गलत लिखा है। ठीक है, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है कि राइटिंग जितना हो सके उतनी अच्छी रहनी चाहिए आपकी, और अच्छे तरीके से लिखना है आप लोगों को। ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल जो आप लोगों को बता रहा हूँ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को ध्यान में रखना है, कि जिससे आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा, कि जब आपको प्रश्न कॉपी मिलेगा उस समय आप प्रश्न को सही जरूर पढ़ें। जब आपको पेपर मिलेगा तो उस समय आप प्रश्न को जब सही पढ़ोगे तो उसी के
रिलेटेड आप आंसर सही लिखोगे। जल्दीबाजी में क्वेश्चन अगर गलत पढ़ दोगे तो क्वेश्चन गलत ही लिखना प्रारंभ कर दोगे, तो उससे एग्जामिनर को आप लोगों का नंबर काट देगा। तो इसलिए जब भी प्रश्न पत्र मिले आप लोगों को, आप पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से एक बार अच्छे से रीड करो, इसके बाद उत्तर देना प्रारंभ करो। और देखो कॉपी लिखते समय आप उसमें देखो गलत शब्द आप लोगों को नहीं लिखना है। जैसे में गाना हुआ, गाली हुआ, कसम हुआ, ये सब नहीं लिखना है। आपको उस प्रश्न के रिलेटेड ही कुछ लिखना है। भले ही आप गलत लिख रहे हो, सही उत्तर नहीं दे रहे हो, लेकिन इन सभी चीजों से बचना है। अगर पास होना चाहते हो, अच्छा नंबर लेना चाहते हो, तो गाना, गाली, कसम ये सब नहीं लिखना है, बिल्कुल भी यूज नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट अब बचता है कि अब करना क्या है हम लोगों को, महत्वपूर्ण जो जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ, वो जानकारी है कि अब आपको कैसे लिखना है। अभी तो आप लोगों को उत्तर कुछ मालूम है नहीं, आपने कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो आप कैसे उत्तर लिखोगे, देखो ऐसा तो है नहीं कि आपने अगर एक महीने भी चाहे 10-15 दिन भी बचा है तो आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे, क्योंकि आप क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हो। आपके माइंड में तो इतना माइंडसेट होगा ही कि किसी प्रश्न को थोड़ा बहुत कैसे लिखा जाता है। जब भी आपको क्वेश्चन आए, देखो क्वेश्चन को सबसे पढ़ा जाता है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद मेन वर्ड को ढूंढा जाता है। जैसे मैं अभी आपको दे दूं कि ओम का नियम दे देता हूँ, चाहे मैं विभवांतर पूछ लेता हूँ, चाहे धारा क्या होती है, ठीक है। तो देखो जब धारा पूछ लिया मैं कि धारा क्या होती है, तो धारा से ही हेडिंग बना दो। यहाँ पे लिखो धारा एक ऐसी युक्ति है जो करंट को फ्लो करने में मदद करती है। अपने से बनाकर पहले धारा ही लिखो। जब धारा लिखोगे तो एग्जाम में जब कॉपी चेक करने जाएगा तो पहले स्टार्टिंग में धारा ही देखेगा, तो उसको मालूम चलेगा कि हाँ लड़का धारा से स्टार्ट किया, मतलब उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखा होगा, ठीक है। बस इसी प्रकार आप लोगों को आगे कुछ ना कुछ बनाकर लिखते चले जाना है और नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है जो कि आप लोगों को याद करना है। और दूसरा जो पॉइंट है जो आप लोगों को मेन याद करना है, प्रश्न यह है कि अगर प्रश्न उत्तर आप पहला कर रहे हो तो प्रश्न उत्तर जरूर डाला करो, नहीं तो काफी आपकी चेक ही नहीं होगी, ठीक है। जैसे प्रश्न उत्तर पहला कर रहे हो तो प्रश्न उत्तर पहले का क लिखो, प्रश्न दूसरा कर रहे हो तो प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा लिखो। उससे एग्जामिनर काफी आपका सही चेक करेगा कि हाँ दूसरे का क कर दिया है, दूसरे का तीसरे का ख कर दिया है। नहीं तो अगर प्रश्न ही नहीं डाले रहोगे तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। वो तो ढूंढने जाएगा थोड़ी नहीं कि आपने किसका प्रश्न का उत्तर दिया है, कौन सा प्रश्न का उत्तर दिया, ठीक है। अगर आप लिखे रहोगे तो उसको देखता जाएगा और 5 नंबर कराएगा तो 4 नंबर 3 नंबर ऐसे देता है, आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट यह है कि आपको सिर्फ ब्लैक पेन से आप लोगों को क्या लिखना है, हेडिंग। हेडिंग जो लिखना है आप लोगों को क्वेश्चन, तो हेडिंग आपकी सिर्फ ब्लैक पेन से रहनी चाहिए। और जब आंसर लिख रहे हो, आंसर आप लोगों का ब्लू पेन से होना चाहिए। बस यही दो इस्तेमाल करना, बस ब्लैक पेन से और ब्लू पेन से इस्तेमाल करना, ठीक है। बस यहाँ तक काम करना, पूरे के पूरे चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ वो बात को याद रखिएगा, एक भी प्रश्न छूटे नहीं, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। और इसी प्रकार लिखोगे तो पूरा नंबर मिलेगा। अब मैं कॉपी दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसे लिखना है। तो देखो यहाँ पे अब कॉपी की बात आ जाती है, कॉपी में डिस्कस करो, पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। देखो जैसे यहाँ पे खंड ब किया उन्होंने, प्रश्न उत्तर संख्या पहला डाला है, प्रश्न उत्तर संख्या पहले का उन्होंने संदर्भ लिखा है, रेखांकित है इसकी व्याख्या। अब देखो संदर्भ में भले ही अब चाहे गलत लिखे चाहे, देखिए प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गणित में संकलित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत किया गया, इसके लेखक आचार्य चंद्र शुक्ल। अब देखो अब तुम्हें संदर्भ लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। अब तुमको मालूम नहीं है कि किस चैप्टर से लिया गया है, कोई बात नहीं है, कोई चैप्टर आपको मालूम है उसी चैप्टर का नाम लिख दो। कोई भी लेखक नाम है आप लोगों को, कोई भी नाम तो होगा, उसी का नाम लिख दो। क्योंकि याद नहीं है तो भाई यही ऑप्शन बच रहा है, याद होगा तो आप तो सही से लिखोगे, नहीं याद रहेगा तो ऑप्शन यही बचेगा कि आप कुछ ना कुछ अलग से अपना कोई चैप्टर का नाम लिख दो और यहाँ लिख दो। एग्जामिनर जब कॉपी चेक कर जाएगा तो अगर ध्यान नहीं गया तो देखिएगा कितनी हेडलाइनिंग अच्छे से लिखा है, वो तुरंत आपको नंबर दे देगा। और नहीं लिखे रहोगे तब नंबर मिलेगा, अगर पूरा छोड़ दोगे तो एक भी नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं भी आ रहा है ना, बना दो, अपने से बना दो, मतलब गलत ही इतना अच्छा से लिख दो कि एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाए कि गलत लिखा है कि सही लिखा है एग्जाम, ठीक है। यही ऑप्शन बचता है पास होने का, ठीक है। पूरा के पूरे प्रश्न को देखो इसी प्रकार लिखते चले जाओगे और पूरे के पूरे नंबर आप लोगों को मिलते चले जाएंगे। और काट पीट नहीं करना है, ज्यादातर गलत ही लिखो, लेकिन काट पीट नहीं। देखो इस प्रकार लिखोगे पूरे नंबर मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डेली वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी इसी तरह, एग्जाम तक में आप लोगों के साथ हो, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को शेयर कर देना।